नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। अटालाचुंगी स्थित श्री राम मंदिर में शुक्रवार को सर्व समाज की एक विशाल बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी के नए नियमों का विरोध रहा। वक्ताओं ने कहा कि एक स्वर में इन नियमों का भेदभावपूर्ण बताते हुए सरकार से इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की। मुरली कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये बैठक स्वर्ण समाज की बैठक नहीं है, ये सर्व समाज की बैठक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी सर्व समाज के लिए काम किया है। मैं बात करूंगा कि सरकार ने बीज तो बो दिया फूट का, बाद में सरकार इन कानून को रद्द करे या काले कानून को वापस ले, लेकिन जो एकता को विखंडित करना था, हिंदू समाज को बांटने का काम नहीं कर पाए, वो सरकार ने कर दिया। और इसका जो संदेश है, हिंदू समाज अपने आने वाले 25 से 50 सालों का निश्चित भोगेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक बैठक में वक्ताओं का निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया, जो कि प्रतिनिधि नीचे से ऊपर तक हमारा साथ नहीं देंगे तो हम भी उनका साथ नहीं देंगे। हम किसी पार्टी के बंधुओं, गुलाम, मजदूर नहीं है, हम कुत्ते नहीं है। जो कहा जाता है कि कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा, उसको भी वोट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। जो हमारे नहीं है हम उसके लिए नहीं है। मथुरा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने कहा कि आज वृंदावन सर्व समाज की बैठक में श्री राम मंदिर में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य ये है कि जो यूजीसी का कानून आया है उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी रोक लगाई गई है, उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। और सर्व समाज कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सर्व समाज का बच्चा है, अगर वो पीड़िता होता तो वो अपनी शिकायत लेकर इसके पास जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रावधान नजर नहीं आता है, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। और इस बैठक में जो मैंने सुना है उनसे मुझे ये लगता है कि जातियों को बांटने का काम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि छात्र जीवन में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, देश की उन नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करते हैं, तो वहां पर इस तरीके से बातों में ना पड़े कि अपने छात्र जीवन को देश के लिए समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे जब नियम कानून आएंगे तो उनसे कहीं ना कहीं छात्र जीवन प्रभावित होगा। बैठक बहुत अच्छी हुई। सर्व समाज की बैठक की पहली बात तो निश्चित हो जाए कि सवर्ण समाज की बैठक नहीं है, जहाँ हमारे हर समाज का व्यक्ति उपस्थित है, क्योंकि हम लोगों ने पहले सर्व समाज के लिए काम किया। मैं एक बात कहूंगा कि अभी तक ये निकल कर आया कि सरकार ने बीज तो बो दिया फूट का, बाद में सुप्रीम कोर्ट स्टे करे या कानून को रद्द करे, सरकार वापस ले, लेकिन जो एकता को विखंडित करना था, हिंदू समाज को बांटने का कार्य जो मिशनरी नहीं कर पाए, वो सरकार ने कर दिया। और इसका जो दंश है ना, आगे आने वाले 25-50 साल तक हिंदू समाज निश्चित रूप से भोगेगा। अभी लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, अब क्या आवश्यकता है बैठक की? अरे अब तो ज्यादा आवश्यकता है, सरकार पर दबाव बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया गया, विष्णु शंकर जैन जी अधिवक्ता जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका स्वागत किया गया, उनके लिए धन्यवाद कहा गया। और सरकार पर दबाव बनाना है। अभी तक मीटिंग में वक्ताओं के जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं वो ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि नीचे से ऊपर तक हमारा साथ नहीं देंगे, हम उनका साथ नहीं देंगे। हम किसी पार्टी के बंधुआ, मजदूर और गुलाम नहीं है, हम कुत्ते नहीं है। जो कहा जाता है कि कुत्ता भी खड़ा होगा तो वोट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। जो हमारा नहीं है हम उसके नहीं है। जो अच्छे व्यक्ति को खड़ा नहीं करेंगे, अगर समाज में कोई भी अच्छा व्यक्ति, हम नोटा पर बटन नहीं दबाएंगे, काला कानून वापस नहीं दिया गया। हम लोग समाज में जो भी हिंदुत्व की एकता करने वाला, बात करने वाला जो भी व्यक्ति खड़ा होगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और अगर जिताना जानते हैं तो हराने का काम भी हम लोग जय श्री राम। भाव यह है कि आज भारत सरकार जो एक ऐसा बिल लेकर के आई है, यह बिल पूरी तरह से सनातन के समाज को खंडित करने का कार्य करेगी। और यह शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नहीं समझ पाए कि मैं कुल्हाड़ी जो चला रहा हूं इसमें मेरा पैर कटेगा कि कितनों का कटेगा और कितने बटेंगे। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सौरभ गौड़ जी, मैंने इनसे एक निवेदन किया था कि यह बिल बहुत खतरनाक है, केवल सवर्ण के लिए नहीं, यह ओबीसी के लिए भी है, एससी के लिए भी है। अगर एसटी वाला
एससी को लगाएगा, एससी वाला जो है ओबीसी को लगाएगा, तो ये सबके लिए बहुत खतरनाक है और सारी जातियों में लोग बटेंगे। अब हमें जातियों में नहीं बटना है, हमें हमारा सनातन, हमारा शौर्य, हमारी राष्ट्रीय एकता और हमारा भारत चाहिए। अब इंडिया से भी काम चलने वाला नहीं है, केवल भारत से